हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा वर्मा और मैं आपके कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्टर हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। कोई भी बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स के बिना नहीं चल सकता, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ के बिना। इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो फुली ऑटोमेटेड होती है वो भी ह्यूमन रिसोर्स के बिना नहीं चल सकती। हर ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कमिटेड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करते हैं। इससे पहले कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे बात करें, हमें ह्यूमन रिसोर्स समझना होगा। आज हम ह्यूमन रिसोर्स पे बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसी टर्म है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का कलेक्शन माना जाता है। ह्यूमन रिसोर्स या तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ती है या उसको तोड़ती है, और उनकी कमिटमेंट, कंट्रीब्यूशन, कोऑपरेशन इसको अफेक्ट करती है। जैसे हम मार्केटिंग को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फेस कहते हैं, फाइनेंस को ब्लड कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को बैकबोन कहा जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाती या बिगाड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन में चाहे जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, जब तक वहाँ के एम्प्लॉयज़ कमिटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स के बिना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अब हम फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे बात करते हैं। पहला फीचर है एप्रिशिएटिंग एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स इकलौता ऐसा एसेट है, इकलौता ऐसा रिसोर्स है जो अप्रिशिएट करता है टाइम के साथ। बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है या आपकी बिल्डिंग्स हैं, वो डेप्रिशिएट करती हैं। बट ह्यूमन रिसोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरा फीचर है प्रोड्यूसेस आउटपुट लार्जर देन इनपुट। जितना आप एक एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करते हो, उससे कहीं ज़्यादा वो आपको आउटपुट देता है, और ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, आपकी पॉलिसीज़ पे, जैसा आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन है या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। जितना ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड आपका एम्प्लॉय है, उतना ज़्यादा रिटर्न आपको वहाँ से मिलता है। थर्ड फीचर है प्रोवाइड्स यूटिलिटी वैल्यू टू ईच वन ऑफ द फिजिकल एसेट्स। आपके पास चाहे जितना स्टेट ऑफ आर्ट फिजिकल एसेट हो, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, पर जब तक आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं है उसे यूज़ करने के लिए, वो किसी काम का नहीं है। देयरफॉर बाकी सारे फिजिकल एसेट्स को यूटिलिटी एक ह्यूमन रिसोर्स देता है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स मोर ऑन पीपल देन ऑन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। हमने कोविड में भी देखा, जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने ओल्ड सिस्टम के साथ चल रही थी वो फेल हुई। टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबल हैं वही सक्सेसफुल होती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है? आपके एम्प्लॉयज़ से। अब हम बात करते हैं कुछ विजन और मिशन स्टेटमेंट्स की, जो रिफ्लेक्ट करेगी कि ह्यूमन रिसोर्स कितना इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी टॉप ग्लोबल एमएनसीज हैं और कुछ अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ की मिशन स्टेटमेंट्स में एम्प्लॉयज़ को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैव एम्प्लॉयज़ एज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, और ऑर्गेनाइजेशंस को अब ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ पे हैवी इन्वेस्टमेंट कहीं वेस्ट नहीं जाता, इट विल कम इन रिटर्न। सो इसीलिए शायद एचआर को अब एक प्रॉपर बजट एलोकेट होता है, जो एम्प्लॉयज़ के कमिटमेंट, रिटेंशन और उनकी वैल्यू एडिशन पे स्पेंड किया जाता है। लेट्स टेक आदित्य बिरला ग्रुप मिशन स्टेटमेंट. It goes to deliver superior value to our customers, shareholders, employees and society at large. Customers को हर ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देती है, बट इन द अबव मिशन स्टेटमेंट इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को, सोसाइटी को और आपके एम्प्लॉयज़ को। दीज आर द 4 पिलर्स फॉर एनी गुड बिजनेस। एम्प्लॉयज़ जब तक आपके सेटिस्फाइड नहीं है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स काम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन हॉल्ट पे चला जाएगा, कस्टमर्स आपके अफेक्ट हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स आपके अफेक्ट हो जाएंगे, सोसाइटी एट लार्ज अफेक्ट हो जाएगी। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं एसबीआई बैंक का। उनकी मिशन स्टेटमेंट है, वी विल क्रिएट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज दैट हेल्प आवर कस्टमर्स अचीव देयर गोल्स, वी विल गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी टू मेक आवर कस्टमर्स फील वैल्यूड, वी विल बी सर्विस even in the remotest part of the country, we will offer excellence in service to those abroad as much as we do those in India. We will create products and services that help our customers achieve their goals. We will go beyond the call of duty to make our customers feel valued. We will be of service even in the remotest part of our countries. We will offer excellence in services to those abroad as much as we do to those in India. ऊपर वाली स्टेटमेंट में वी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। एवरीथिंग वी इज पॉसिबल विद वी, और ये वी कौन है? आपके एम्प्लॉयज़, आपके ह्यूमन रिसोर्स।
कोई भी रिसोर्स यूजफुल नहीं है जब तक आपके एम्प्लॉयज टैलेंटेड, स्किल्ड और कॉम्पिटेंट नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।